मेरी मम्मी की बताई हुई इस पावरफुल रेमेडी से मेरी सालों पुरानी झाइयाँ एक बार में ही ऐसे खत्म हुई कि मान लीजिए मेरे चेहरे पे कभी झाइयाँ आई नहीं थी। तो दोस्तों ऐसा हुआ था प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरा फेस बिल्कुल एकदम खराब हो चुका था, झाइयाँ इतनी आ गई थी कि मेरा फेस देखने लायक नहीं रहा था। लेकिन क्या हुआ, मैं परेशान थी और मैंने अपनी मम्मी से जैसे ही पूछा तो मुझे वहाँ से ये घरेलू नुस्खा पता चला और यकीन मानिए इससे मेरे फेस की झाइयाँ तुरंत ही गायब हो गई, क्योंकि मेरी मम्मी के फेस पर भी आज तक झाइयाँ कभी मैंने नहीं देखी हैं। तो पहली जो औरतें थी बहुत अच्छे से घर पे रेमेडी बना कर के लगाती थी जिससे कि उनकी स्किन चमकदार भी रहती थी और कभी झाइयाँ, झुर्रियाँ, पिंपल्स वगैरह जल्दी से नहीं आते थे और स्किन बहुत ज़्यादा लाइट भी करती थी। तो यहाँ पर इस रेमेडी को बनाने के लिए मुझे जो बताया गया था वो बताया गया था गुड़, और गुड़ का ऐसा था ना, मतलब जितना पुराना गुड़ हो सके उतना पुराना गुड़ आपको लेना है। बट क्या है, शहरों में पुराना गुड़ कहाँ से ढूँढ के लाएँ, जैसा भी था नया गुड़ था वो ही मैंने ले लिया। मुझे अपनी झाइयाँ जो ख़त्म करनी थी दोस्तों, अब यहाँ पर मैंने ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लिया है और इसकी क्वांटिटी अपने हिसाब से आप रखिएगा। तो पहले से मैंने थोड़ा-सा और घिस करके इस गुड़ को रखा हुआ था। अब देखिए इसमें हमें ऐड क्या-क्या करना है। देखिए एक भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, फिर मत कहना कि हमें आराम नहीं लगा। तो यहाँ पर विटामिन ई का कैप्सूल, तो यहाँ पर अभी क्या है ना दोस्तों, विटामिन ई जो होता है ना कैप्सूल के अंदर आने लगा है। पहले बहुत सारे स्रोत होते थे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जिससे कि हमें विटामिन ई मिल जाता था। तो पहले ये नहीं चलता था, अभी आप ये ना कहिएगा कि पहले कहाँ ये कैप्सूल चलते थे। तो विटामिन ई और काफ़ी सारी चीज़ों से मिल जाया करता था। दूध वगैरह, दही वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी, जिसमें भर-भर के प्रोटीन, विटामिन्स पाए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें अपने फेस पर लगाई जाती थी। अब यहाँ पर दोस्तों इस विटामिन ई के कैप्सूल को मैंने क्या किया, अच्छे से इसमें एक मतलब के छेद किया सेफ्टी पिन की मदद से और इसमें से जितना भी ऑयल था, जितना भी लिक्विड था, वो सब मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें लेनी होगी हल्दी, तो हल्दी आप कसूरी हल्दी लीजिए, जो कस्तूरी हल्दी होती है, वो आपको लेनी होगी देखिए। अगर आपके पास वो नहीं तो फिर आपको नॉर्मल हल्दी लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर मिल जाए मार्केट से आप ला सकते हैं, तो वो ही हल्दी आपको लेनी होगी। अब इसे भी हमने गुड़ में मिक्स कर लिया, गुड़, विटामिन ई का कैप्सूल और यहाँ पर हमने हल्दी ऐड कर दी है। अब नेक्स्ट चाहिए होगा हमें नींबू। जी हाँ दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल भी झाइयों को हटाने में किया जाता है। विटामिन सी से भरपूर होता है और रही बात कि आपके फेस पर पिंपल्स भी हैं, तो आप बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल कर सकती नींबू से। जलन होगी या फिर दिक्कत होगी तो आपको करना क्या है, इसकी जगह पर आप टमाटर का रस ले सकते हैं। हाँ दोस्तों, लेकिन थोड़ा-सा इसमें खट्टापन ज़रूर होना चाहिए इस रेमेडी के अंदर। अब ये जो हल्दी है, जो हमारे फेस पर पिंपल वगैरह होते हैं ना, तो घाव जैसा हो जाता है, दर्द वगैरह होता है, तो उनको ना मतलब कि बहुत अच्छे से रिकवर करती है और स्किन के अंदर तक 7 लेयर होती है स्किन की, जो कि मतलब के अंदर तक झाइयाँ उनमें मतलब के होती हैं दोस्तों, और हम ऊपर-ऊपर रेमेडी को लगाते रहते हैं, तो हमें फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो थोड़ा-सा आपको खान-पान पे भी ध्यान देना पड़ेगा और देखिए ये जो मैजिकल चीज़ मैं इसमें डाल रही हूँ, इसको आपको ज़रूर डालना। इसके बिना ये रेमेडी समझ लीजिए अधूरी है। तो यहाँ पर 1 चम्मच के करीब भर कर के मैंने शुद्ध देसी घी डाला है और घी को ठंडा नहीं डालना है, घी को थोड़ा-सा आप गरम कर लीजिए। तो यहाँ पर देसी घी इसमें ज़रूर ऐड करना है, इसको आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। अब इसको आप अच्छे से फेंट लीजिए, इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए। देसी घी जो होता है दोस्तों हमारे फेस पे एक अलग ही ग्लो लेके आता है। जैसे कि हम कोई भी रेमेडी लगाते हैं तो लगता है कि हमारी स्किन रफ ना हो जाए, मतलब कि खुरदुरापन या फिर स्किन डैमेज ना हो जाए, ये भी खतरा रहता है और वैसे भी जाड़ों का टाइम है तो जाड़ों में ना स्किन हमारी ड्राई बहुत जल्दी हो जाती है। तो आप कुछ भी ना लगाएँ, देसी घी भी अगर आप अपने फेस पर रात को सोते समय थोड़ा-सा लगा कर के सो जाएँगे ना, तो आपकी स्किन जाड़ों भर क्या ज़िंदगी में कभी फटेगी ही नहीं। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो मैंने डाला है इसमें गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा डालने के 2 फ़ायदे आपको हो जाएँगे। एक तो आपके फेस पर जो अंदर तक डस्ट चली गई है ना, उसको खींच कर के बाहर निकालेगा। दूसरा ये जो आपके फेस पर छोटा-मोटा रुआँ है, अनवांटेड हेयर है, अनचाहे बाल है ना, उसको भी ये खींच कर के बाहर निकालेगा। तो इसका डबल फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ये रेमेडी बन कर के तैयार है, लगानी कैसे है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, सब वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाली हूँ। वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा अगर फेस से ठीक करना है तो।
तो ऐसा होता है ना दोस्तों, कभी-कभी हमारे फेस पर इतनी तगड़ी झाइयाँ आ जाती हैं कि फेस देखने लायक नहीं रहता है। और आपने देखा भी होगा अपने अगल-बगल में, अड़ोस-पड़ोस में, रिश्तेदारी में, किसी न किसी औरत के फेस पर डार्क वाली झाइयाँ, पिगमेंटेशन ज़रूर आपने देखा होगा। चेहरा दूर से देखते हुए इतना भद्दा लगता है कि क्या ही बताएँ। तो ये समझ लीजिए, हर कोई लेडीज़ इसको हटाना चाहती है अपने फेस से, झाइयों को। अब आपको करना क्या है, इस रेमेडी को आप लगा लीजिए। जहाँ पर भी आपके फेस पर झाइयाँ आपको दिखाई दे रही है ना, आप इसको भर-भर के लगाइएगा। इस बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, थोड़ा रेमेडी को ज़्यादा बना लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अच्छे से एक मोटी लेयर के साथ आपको इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेना है, या फिर जहाँ पर आपके झाइयाँ हैं, वहाँ-वहाँ पर भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो पहले तो मैंने अच्छे से जहाँ-जहाँ पर मुझे झाइयाँ थी, वहाँ पर मैंने अच्छे से मोटी लेयर के साथ इसको लगा लिया है। और थोड़ी बहुत रेमेडी जो बचेगी उसको मैं अपने फेस पर लगा लूँगी, क्योंकि जो आपका फेस है ना, कहीं-कहीं पर ऐसा हो जाता है ना सर्दियों के टाइम में, जो कहीं को व्हाइट हो जाता है, कहीं को ब्लैक हो जाता है। मतलब इक्वल स्किन आपकी नहीं दिखती है, एक रंग नहीं दिखता है, डबल शेड जैसा आपका फेस दिखाई देता है, कहीं पे काला और कहीं पे गोरा। तो वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी अगर आप इसे पूरे फेस पर अप्लाई कर लेते हैं तो। अब बात आती है दोस्तों, ये आप लगा रहे हैं इस रेमेडी को, तो ऐसा नहीं होना चाहिए भर-भर के रोज़ पिज़्ज़ा, बर्गर और चाउमीन वग़ैरह, पूरी पराठे खूब खा रहे हैं, तली-भुनी चीज़ें। तो आप कितनी बढ़िया क्रीम, कितनी बढ़िया रेमेडी लगा लीजिएगा, फिर जल्दी से असर आपको नहीं होगा। थोड़ा-सा उस खान-पीन पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैंने 15 मिनट के लिए इसको लगा कर के छोड़ दिया था, वैसे ही सूखने के लिए। जाड़े हैं, जाड़ों में एकदम से सूखता तो नहीं है, लेकिन 15 मिनट में ये अपना काम कर देगा। और इसका इस्तेमाल आपको हफ्ते में कम से कम भी नहीं तो 3 बार ज़रूर करना है। रात को सोते टाइम कर लीजिए, या फिर दिन में कर सकते हैं जब भी आपको टाइम मिले। लेकिन करना ज़रूर है, हफ्ते में 3 बार इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और खान-पीन पे आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। देखिए, तली हुई चीज़ें तो आपको छोड़नी ही पड़ेंगी, अगर आपको अपना फेस एकदम सुंदर और झाइयों से फ्री चाहिए है तो। अब यहाँ पर इस रेमेडी को निकालने से पहले आपको सूखा आटा लेना होगा गेहूँ का, और पूरे फेस पर आपको टैप-टैप करके इस तरीके से इस गेहूँ के आटे को लगाना होगा। तो ऐसा होता है ना, जैसे कि मतलब कि हम ज़्यादा डिप्रेशन लेने लग जाते हैं, या फिर हमारा खान-पीन अच्छा नहीं होता है, हमारी तबीयत खराब हो जाती है, बीमारी कुछ हो जाती हैं ऐसे। और प्रेगनेंसी के टाइम पे ना ये झाइयाँ बहुत जल्दी उभर के आती हैं। तो आप टेंशन कम लीजिए, और अपने मतलब फेस को थोड़ा-सा आप अगर केयरफुली रखेंगे ना, तो आपकी झाइयाँ एक टाइम ऐसा आएगा ना, बिल्कुल ख़त्म हो जाएँगी जड़ से। अब आपको करना क्या है, हल्के हाथों से आपको मसाज करनी है। ऐसा नहीं कि आपको खूब तेज़-तेज़ से रगड़ना है, उस तरीके से आपको फेस की मसाज नहीं करनी है। हल्के हाथों से आराम से बैठ कर के आप अपने फेस को कम से कम 10 मिनट तक अच्छे से मसाज दीजिएगा। फिर आप इस रेमेडी को निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर मैंने चम्मच की मदद से इसको निकाला है। थोड़ा-सा ये होगा ना, जो रुआँ वगैरह है फेस पर ना, वो भी निकल जाएगा रगड़ खा के, इस तरीके से देखिए। जैसे रेमेडी निकालेंगे ना, तो छोटा-मोटा जो रुआँ जैसा दिखता है, फेस पे भद्दा लगता है, वो भी निकल जाता है। तो सारी रेमेडी को पहले मैं इसी तरीके से निकाल देती हूँ। अब यहाँ पर हमने लिया है गर्म पानी। कोई भी आप कॉटन का रुमाल वगैरह ले लीजिए, उसमें डिप कीजिए, निचोड़ दीजिए। देखिए, पानी गर्म है, और गर्म पानी में ही आपको अभी अपना फेस क्लीन करना है। तो आपके फेस को ना, मतलब एक गर्माहट जैसी पहुँचेगी। जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना, बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से। यानी कि जैसे ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो हमारे फेस पर एक ग्लो आता है, एकदम हमारा फेस चमकदार होता है, स्किन चमकदार होती है। और जो देसी घी है ना, उससे आपकी स्किन ड्राई भी नहीं होगी, और एक अलग ही ग्लो आएगा। अलग से आपको हाइलाइटर वगैरह या कुछ मेकअप-वेकअप लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्किन खुद दूर से लाइट मारेगी। तो फेस धो के आती हूँ दोस्तों मैं, फेस धोने के बाद देखिए अब काफ़ी अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलता है। और देखिए, नेचुरल रेमेडी है, थोड़ा धीरे-धीरे वर्क करेगी, आप पेशेंस रखिए, धैर्य रखिएगा। ऐसा नहीं कि अभी मतलब कि तुरंत आपको रिज़ल्ट चाहिए। तो कोई भी केमिकल चीज़ें हम लगाते हैं फेस पर, उससे भले से आपको अच्छे रिज़ल्ट मिल जाए, बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव आपकी स्किन पर पड़ता है दोस्तों उससे। तो केमिकल वाली चीज़ों को लगाने से बचें, और घर पर आप हर्बल नेचुरल चीज़ें जो होती हैं ना, उसको लगाएँ अपने फेस पर।
स्किन भी आपकी जवान रहेगी, टाइट रहेगी, ना झुर्रियाँ, ना झाइयाँ, ना पिंपल्स, ना कुछ भी नहीं आएगा। तो इस तरीके से पुराने टाइम में, पिछले टाइम में जो हमारी दादी-नानी थी या फिर मम्मी हैं, वो सब इन रेमेडी का बना कर के उपयोग किया करती थी, जिससे कि उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ये टाइट भी रहती थी और झुर्रियाँ वगैरह भी नहीं आती थी। तो आगे दीजिए दोस्तों, फिर मिलूँगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।